हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रशिया में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, या फिर आपके माइंड में और भी कंट्रीज चल रही होगी। तो देखो, आप कहीं के लिए भी सोच रहे हो ना एडमिशन के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर रशिया हो या कजाकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सी इंक्वायरी भी है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। लाइक आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका 31 दिसंबर तक आपका जो 17 ईयर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। एंड हमारा सेकंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। लाइक आपका टोटल मार्क्स जो है वो 50% होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। और आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जब भी आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा नीट क्वालिफाई करके जाइए। ये मैंने हर वीडियो में बोला है और आज भी बोल रही हूँ कि जब भी आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो आप नीट क्वालिफाई करके जाइए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, सेकेंड अटेम्प्ट दिया है, थर्ड अटेम्प्ट दिया है, बट वो नीट क्लियर नहीं कर पाए। तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो हमें ये बोल रहे हैं कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं। बट देखो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो बच्चे नीट क्वालिफाई करके जाते हैं उनको ECFMG नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। बट जो बच्चे विदाउट नीट क्वालिफाई जाते हैं उनको UASMLE क्लियर करना होता है, यूनाइटेड स्टेट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। वो ये क्लियर करेंगे तभी वो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे, लाइक उनकी डिग्री वैलिड होगी। तो इसीलिए अगर हम UASMLE की बात करते हैं तो ये आप भी जानते हो कि काफ़ी टफ होता है ये एग्ज़ाम। लेकिन कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत अटेम्प्ट दिया है बट वो नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इसीलिए ये ऑप्शन उनके लिए है। लेकिन अगर आप नीट क्वालिफाई हो और अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है तो आप बिल्कुल MBBS इन अब्रॉड को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप MBBS इन अब्रॉड को चूज़ करते हो तो हम इंडिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बजट चला जाता है। लाइक हमारा 70 to 1 करोड़ के बीच में, चाहे हम किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर हम अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं तो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम मिल जाता है, फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही है आपके बजट के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल MBBS इन अब्रॉड को चूज़ कर सकते हो। और इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं या सेकंड अटेम्प्ट दिए हैं या फिर थर्ड अटेम्प्ट तक चले गए हैं, तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद अगर मैं नीट क्वालिफाई हूँ, तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल MBBS इन अब्रॉड को चूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास और आपके पास बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। देखो, मुझे ये भी बहुत सी इंक्वायरी थी कि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के इंक्वायरी थे कि मैम हमारे जो नीट नहीं क्वालिफाई हैं तो उसके लिए हमें बहुत से कंसल्टेंट ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस ईयर ले लेते हैं एडमिशन और नेक्स्ट ईयर आकर नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको देना है, अगर MBBS करना है बाहर से विदाउट नीट क्वालिफाई, तो आपको डायरेक्ट UASMLE 6 साल के बाद देना है, 6 ईयर कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक आप इस ईयर एडमिशन ले लिए और नेक्स्ट ईयर आके आप नीट दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल बिलीव भी मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देखो, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। एंड आपके माइंड में और भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।